वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन के इस थर्ड लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते समय हम यूजर को कुछ स्पेसिफिक राइट्स भी दे सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग राइट्स। अब ये हम कैसे दे सकते हैं, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की जब आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई भी राइट नहीं रहता किसी भी तरह का चेंज करने का। हालांकि आप वर्कशीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी की पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दें, लेकिन कुछ एक राइट्स आप यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं, यानी देना चाहते हैं, जैसे एटलीस्ट वो नई कॉलम्स को ही ऐड कर ले, किसी नई रो को इंसर्ट करने की उसे परमिशन दे सकते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करने की उसको परमिशन दे सकते हैं। यानी आपकी शीट प्रोटेक्ट ही रहेगी, लेकिन आप खुद से उसको कुछ राइट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर वर्कशीट की टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर रिव्यू टैब पर क्लिक कर दें और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। जब आपके सामने प्रोटेक्ट शीट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके सामने कुछ चेक बॉक्सेस हैं और ये चेक बॉक्सेस अनटिक्ड हैं। ये जो अनटिक्ड, ये जो आप देख रहे हैं, ये लॉग्ड और अनलॉग्ड सेल्स के लिए हैं, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स लिखा है, फॉर्मेट कॉलम्स लिखा है, फॉर्मेट रोज लिखा है। ये क्या चीज़ें हैं? ये असल में वो परमिशंस हैं जो आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि शीट तो प्रोटेक्ट हो जाए, लेकिन अगर यूज़र सेल्स को फॉर्मेट करना चाहता है तो उनको फॉर्मेट कर ले। अगर वो नए कॉलम इंसर्ट करना चाहता है तो कर ले, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता है तो कर ले। हाँ, रो को डिलीट ना कर पाए, नई रो को इंसर्ट ना कर पाए, क्योंकि जो अनटिक रहेंगे वो काम नहीं हो पाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ABC पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा। यहाँ फिर से ABC पासवर्ड को एंटर कर दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब मेरी शीट प्रोटेक्ट तो हो चुकी है, लेकिन मैंने कुछ परमिशंस भी इसको दे दी हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ये देखिए सेल का कलर चेंज हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर, कलर को चेंज करने की तो परमिशन हमने दी नहीं। भैया, हमने फॉर्मेट सेल्स की परमिशन दे दी। फॉर्मेट सेल्स का मतलब है कि वो पूरे का पूरा डायलॉग बॉक्स जो कंट्रोल और 1 को प्रेस करने से आता है, आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग की परमिशन दे दी है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी परमिशंस जो हैं वो काम करेंगी। अरे, प्रोटेक्शन कहाँ गई? वो प्रोटेक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। चलिए अब एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आप नया कॉलम तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन नया सेल, नई रो इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आकर देखें, आप डिलीट नहीं कर सकते सेल्स को, आप नई रो को, किसी रो को डिलीट नहीं कर सकते, आप किसी कॉलम को भी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, वर्कशीट ऑपरेशंस काम करते हैं, आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट को चेक कर लो, ये देखो कुछ भी नहीं काम कर रहा है इनमें से। हाँ, ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये वर्कशीट ऑपरेशंस है। तो इस तरह से आप यूज़र को कुछ परमिशंस भी दे सकते हैं जो उसके लिए ठीक रहें, जो आपको लगता है कि उसको मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर इस लेक्चर से आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।